नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस में हम आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं इस वीडियो में वृषभ राशि यानी कि टॉरंस के लिए ये अगस्त का पूरा महीना कैसा रहेगा, ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है। और सबसे पहले हम ओवरव्यू को समझेंगे, क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर जो शनि की पोजीशन है वो दशम भाव में रहेगी। वहीं आप लोगों के लिए राहु बृहस्पति की युति बनती है 12th हाउस में, जो कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन अगस्त के महीने की शुरुआत होते के साथ ही आपके खर्चों को बढ़ा देगी। अब शनि जो है वो वक्री अवस्था में भी रहेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं पर शुक्र भी परिस्थिति बदल रहे हैं, मंगल भी परिस्थिति बदल रहे हैं, तो इन सभी प्लानिटरी पोजीशंस का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो एक बहुत मेजर एक रोल प्ले कर रही है वो ये है कि 12th हाउस में राहु बृहस्पति की जो युति बन रही है, जो एक कंजंक्शन बन रहा है। अब 12th हाउस में क्योंकि बृहस्पति जो है वो फाइनेंस के प्लैनेट भी माने जाते हैं, कहीं ना कहीं पे पैसे को भी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसको दर्शाते हैं। लेकिन जब गुरु चांडाल योग बना करके 12th हाउस में, लॉस हाउस में बैठ गए हैं, तो वहाँ से आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं केतु की, तो केतु विराजमान रहेंगे 6ठे भाव में। शनि जो है वो दशम भाव में रहेंगे, वक्री अवस्था में मौजूद हैं। वहीं पर आपके करियर में काफ़ी सारे बदलाव देखे जा सकते हैं इस महीने के अंदर, क्योंकि जो शनि की पोजीशन है वो करियर में बदलाव लेकर के आएगी। करियर में कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा, कुछ अपनी वजह से, कुछ आपके आसपास के नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से भी इस महीने के अंदर हो सकता है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में ना हो, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो आपके पक्ष में कर सकती है चीज़ों को, वो काफ़ी हद तक परिस्थितियों को आपके लिए फेवरेबल कर सकती है। सो अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड। इस महीने के अंदर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आप भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते चीज़ों को। करियर में आपके लिए आगे बढ़ोतरी हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट ये है जब शनि खास तौर पे दशम भाव में है यानी कि कर्म भाव में है, तो वहाँ पर इस पोजीशन में बैठ करके, और शनि वक्री है तो उस पोजीशन में बैठ करके आपको काम करना तो बहुत ज़रूरी है और आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा इस महीने के अंदर। वहीं 12वें भाव में राहु बृहस्पति की युति जो है आपके खर्चों को तो बढ़ाएगी, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखेंगे कि इस अवस्था के अंदर आपको जो इनकम सोर्सेस हैं उसको बढ़ाने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको खुद से आगे से बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिल पाएंगी। देखिए, जो शनि है ना, वो यहाँ पर इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि जो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके वर्क सेक्टर के ऊपर कर रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, आपके लिए पारिवारिक जीवन की बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, उस सबसे इम्पॉर्टेंट इस महीने के अंदर आपका वर्क फ्रंट है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए, फैमिली इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड योर हेल्थ इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज हेल्थ कम्स फर्स्ट। बट द मेन थिंग इज़ कि इस महीने में अगर आप बैलेंस बना करके नहीं चलेंगे, आप वर्क सेक्टर को कहीं ना कहीं पे निगलेक्ट करेंगे, तो चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। सो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है अपने कामकाज के लिए। अब वहीं पर देखिए, शुक्र जो है, क्योंकि प्रेम का प्लैनेट है, लव का प्लैनेट है, लग्जरीज का प्लैनेट है, और शुक्र जो है आकर्षण लेकर के आता है आपकी लाइफ के अंदर, वो वक्री अवस्था में है। और शुक्र जो है वो 8 अगस्त 2023 को अस्त हो जाएंगे, जो कि वापस से उदय होंगे 18 अगस्त 2023 को। दूसरी तरफ जो बुध हैं यानी कि जो मर्करी हैं, वो 24 अगस्त 2023 को वक्री हो जाएंगे। और वृषभ राशि के लिए खासतौर पे मंगल जो है वो सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होकर के 18 अगस्त 2023 से 5वें भाव में रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनती है। अब इसके लिहाज से देखेंगे आप कि आपको आर्थिक सिचुएशंस में, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 18 अगस्त 2023 तक आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें ज़रूर आएंगी। आप देखेंगे लव रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। आपसी कहा सुनी, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे। वहीं पर 12वें भाव में जब गुरु चांडाल योग बन रहा है, क्योंकि राहु भी 12th हाउस में आ गए हैं, तो वो आपका आकर्षण अध्यात्म की तरफ खींचेंगे। आप देखेंगे आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ेगा। वहीं पर शनि दशम भाव में आकर के तरक्की भी कराएंगे और हार्ड वर्किंग भी बना देंगे आपको। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस महीने की, तो मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव हो सकते हैं। अब हम
हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत देर से कह रही हूँ, 10th हाउस में शनि, 10th हाउस में सैटर्न जो हैं वो हार्डवर्क के प्लैनेट भी हैं और कहीं ना कहीं पे आपके वर्किंग प्रोफाइल को भी शो करते हैं। तो इस अवस्था के अंदर आप देखेंगे एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा ये आप लोगों के लिए, लेकिन उन चुनौतियों का बखूबी एक्सेप्ट भी करेंगे और उसमें आपकी विजय भी होगी। ऐसी स्थिति बनती है आफ्टर 18th ऑफ अगस्त। दूसरी चीज़, 15 तारीख के बाद जो करियर के प्लैनेट हैं, दैट मीन्स जो शनि हैं, वो वक्री स्थिति में होंगे और काफ़ी हद तक सीधा सीधा प्रभाव आपके करियर के ऊपर, आपकी कार्यक्षेत्र के ऊपर डालेंगे। तो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ वर्किंग प्रोफाइल हो सकता है, कई सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा इस महीने के अंदर, क्योंकि 12th हाउस में बृहस्पति राहु भी हैं। तो चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ और देरी हो सकती है। मान लीजिए आपको कहीं पर मान सम्मान मिलना है, आपको कहीं पर पुरस्कारित होना है, तो वहाँ पर देरी हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन डिलेज आपको फेस करने पड़ेंगे। हालांकि इस महीने में लगभग 15 तारीख के बाद आपके ऊपर एक दबाव सा बना रहेगा, आपके सीनियर्स का प्रेशर रहेगा और वहाँ से भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं आपस में रिलेशनशिप को बैलेंस करने में। इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो आपके कामकाज के लिए हो, बिजनेस की शुरुआत के लिए हो, किसी नए कार्य के लिए हो, बिजनेस को जॉब को चेंज करने के लिए हो। हर कार्य के लिए प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बिजनेस के लिहाज से भी देखूं तो ये महीना एक लमसम ग्रोथ का है और काफ़ी हद तक आप देखेंगे नए नए क्षेत्रों में आप आगे ग्रोथ करेंगे। खास तौर पे टेलीकॉम इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग में आप हैं या खास तौर पे लोहे का कोई कार्य आप करते हैं, तो ऐसे लोगों की, या फिर एडवर्टीजमेंट से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी, ग्रेजुअली ग्रोथ होगी। सो सडन डिसीजंस लेना शुड बी अ बिग नो। जैसे मैंने कहा कि आपको प्लानिंग के साथ कार्य करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बना करके कार्य करना चाहिए, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आप लोगों को आर्थिक स्थिति के लिहाज से थोड़ा सा कॉशियसली एक्ट करने की ज़रूरत है इस महीने में, क्योंकि राहु बृहस्पति 12th हाउस में खर्चा ज़रूर करवाएंगे। वहीं पर इस राशि के स्वामी जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, यानी कि शुक्र जो हैं वो अस्त हो रहे हैं और इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक एक कमज़ोर स्थिति में रहेंगे शुक्र। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा पैसे को लेकर के सेंसिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, जितना ज़्यादा पैसे के लेन देन में सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। कोई इंसान अगर आपको संदिग्ध लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए, पैसे नहीं लेने चाहिए, आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के ट्रांजैक्शन करने से बचेगा। वहीं पर बुध जो है उनकी भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, जो फिर से धन हानि की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मैं बार बार आपको इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि या तो आपकी खुद की वजह से या दूसरे की वजह से कहीं ना कहीं पर लॉस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे काफ़ी हद तक सतर्क रहिएगा और इस महीने के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि आप किसी भी सट्टेबाजी में, शेयर मार्केट में, ऐसी चीज़ों में पैसा ना लगाएं जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है या जहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ रहा है। हालांकि जिन लोगों का काम है, जो ऑलरेडी दोज हु इन्वेस्ट इन अ शेयर मार्केट, दोज हु हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी गैम्बलिंग जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा, इस महीने में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से आपको मिले जुले परिणाम रहेंगे। महीने की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक एंग्जाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। हालांकि पहले भाव के स्वामी जो शुक्र हैं उनकी स्थिति काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया नहीं है और वो अस्त भी होने जा रहे हैं। आपको भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देंगे, आपको सेंसिटिव बहुत ज़्यादा बना देंगे, छोटी छोटी बातें लोगों की परेशान करेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है फिजिकली ही कभी खराब होगा। अगर आप मेंटली परेशान हैं तो भी आपका स्वास्थ्य खराब है। मेंटली अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, आप लोगों की बातों से बहुत हर्ट हो रहे हैं, इमोशनली हर्ट हैं, तब भी आप यू आर नॉट वेल। सो कहीं ना कहीं पे इस तरह की दिक्कतें नज़र आती हैं, जिसका परिणाम ये मिलेगा कि आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, या आप देखेंगे पैरों में दर्द की समस्या,
बॉडी एक की समस्या, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। दशम भाव में शनि जो है आपको हालांकि मजबूती ज़रूर देगा, और इसके साथ साथ ही शनि की दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर भी पड़ रही है, जिसके अनुसार आप देखेंगे कि आपकी मदर की हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर हो जाना चाहिए। और इस महीने के अंदर लगभग 15 तारीख को शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं, तो इसके लिहाज से आप देखेंगे कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। इन बिटवीन आपको इन्फेक्शन से बच के रहना है, इन बिटवीन स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बाहर का बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ऑयली खाना, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन करना, वैसे भी सावन का महीना है, बरसात का महीना है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ ज़रूर कीजिएगा। और इस महीने में जितना हो सकता है आप रुद्राभिषेक करवाइए, रुद्राभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा है, तो देखिए अगर प्रेम के रिश्ते की बात करूं, लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो इस महीने में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। शादी अगर फिक्स करना चाह रहे हैं तो 18 अगस्त के बाद कीजिएगा, उससे पहले थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो अगर आप योजना बना रहे हैं, किसी को प्रपोज करने के लिए चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, तो उसके लिहाज से भी बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। अगर चाहते ही हैं तो 18 अगस्त के बाद किसी रिलेशनशिप की शुरुआत कीजिएगा। 12वें भाव में राहु बृहस्पति की ये युति बनती है, वो आपकी हैप्पीनेस के ऊपर एक तरीके की डाउट वाली सिचुएशन, एक अंकुश लगाती हुई नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज लाइफ। दूसरी बात, इस महीने में कोई भी ख़ास तौर पे कोई नए रिश्ते की शुरुआत करना मैं बहुत बढ़िया नहीं समझती हूँ। और दूसरी चीज़, वैवाहिक जीवन के अंदर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े डिसीजंस लेना शुड बी अ बिग नो। कोशिश ये कीजिएगा कि आप शादीशुदा अगर हैं, वैवाहिक जीवन में आप चाहते हैं कि आपस में हार्मनी, पीस बढ़े, कंपैटिबिलिटी बढ़े, तो इस महीने में जितना हो सकता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन साथ में ज़रूर कीजिएगा। देखिए, भगवान शिव जो है ना, वो भगवान विष्णु के आराध्य हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव के आराध्य हैं। तो इसीलिए अगर आप सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में प्यार प्रेम बढ़ेगा। और वैसे भी शुक्र यानी कि लक्ष्मी जी, और वृषभ राशि जो है वो शुक्र की ही राशि है, शुक्र जो है उनके प्लैनेट है, तो इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन संयुक्त रूप से ज़रूर कीजिएगा। आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार चलेगा और लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फैमिली मैटर्स की, यानी कि आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो दूसरे भाव के स्वामी बुध जो हैं इस महीने के एंडिंग में वक्री हो रहे हैं, जिसको लेकर के महीने के अंत में 20 तारीख के बाद पारिवारिक दिक्कतें आती हुई नज़र आती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद घर का माहौल ख़राब कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी को लेकर के अगर कोई कार्य चल रहा है, अगर कोई बातचीत चल रही है, तो उसके लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। तो सडन डिसीजंस लेना अवॉइड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समय थोड़ा सा ले लीजिए डिसीजन लेने के लिए। इस महीने के अंदर आप देखेंगे एंडिंग वाला जो टाइम रहेगा ना, कोई भी बड़ा फैसला करना अगर आप चाहते हैं तो पारिवारिक सलाह के साथ ही कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा घर में रोज़मेरी एसेंस का प्रयोग आप ज़रूर करें, उससे भी घर का कलह कलेश दूर होगा। कोशिश कीजिएगा घर के ईस्ट डायरेक्शन में किसी उगते हुए सूरज की फ़ोटो, साथ ही में कलर्ड फ्लावर्स आप ज़रूर प्लेस करें। फ्लावर्स जो होने चाहिए वो नेचुरल होने चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको नहीं लगाने हैं। इससे भी घर में पीस हार्मनी जो है वो बना रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, अगर मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई की या फिर छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए लगभग 12 अगस्त तक आपको फोकस बनाने में डिफ़िकल्टी ज़रूर आएंगी, लेकिन आप देखेंगे 12 से 14 अगस्त के बाद का जो समय रहेगा, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता मिलती हुई नज़र आती है। आप हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट करते हुए नज़र आते हैं, कोई खासा फैसला ले सकते हैं। जो बच्चे अभी प्राइमरी एजुकेशन में हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है, बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। सो इन ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये महीना प्रोडक्टिव रहेगा। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा
ओवर थिंकिंग जो है आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। सो ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आप लोगों के लिए देखिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि शनिवार के दिन पहली बात तो आप हवन ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा होम ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान शिव की आप उपासना कीजिएगा। साथ ही में आप शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से हर सोमवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी इस बार सावन का महीना थोड़ा सा लंबा है क्योंकि अधिक मास पड़ गया है, तो इसीलिए भगवान शिव की कृपा आपको ज़्यादा मिलेगी। तो भगवान शिव की उपासना करते समय आप शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा और धतूरा आप शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा सोमवार के दिन। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी मिथुन राशि, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बहुत सारा और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।